नमस्कार मित्रों, सुसला जी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आपका स्वागत करता हूँ। आज आपके साथ में एक बिल्कुल नए विषय पर चर्चा करूँगा, साइंसोटोलॉजी। जी हाँ, साइंसोटोलॉजी। हम सभी जानते हैं धर्म की जब हम बात करते हैं, धर्म एक प्राचीन प्रक्रिया है, परंपरागत प्रक्रिया है। इसमें दो चीज़ें आती हैं धर्म में, हमेशा ईश्वर और शैतान की बात होती है। हम सभी ईश्वर को भी उतना ही मानते हैं और शैतान को भी उतना ही मानते हैं। एक सनातन परंपरा चली आ रही है, एक अदृश्य शक्ति जिसे कि सर्वशक्तिमान माना जाता है, जिसको माना जाता है कि वो इस सृष्टि का जनक है, ईश्वर। इसको प्रकृतिवाद भी, जीववाद भी, अलग अलग प्रकार से विद्वानों ने इसकी, समाजशास्त्र ने व्याख्या की है, मैक्सवेबर ने व्याख्या की है, दुर्कीम ने व्याख्या की है। और ईश्वर को एक परंपरावादी के रूप में माना जाता है। पश्चिम में भी धर्म के साथ में ईश्वर पे आस्था अनास्था की बात होती है, और पूर्व में भी, पश्चिम में वुडू और पूर्व में ओझा संस्कृति चलती है। मतलब भगवान के साथ साथ ईश्वर के प्रति आस्था के साथ साथ दो प्रकार की चीजें हमारे यहाँ समाज में चलती हैं। एक जो शैतान को मानने वाले हैं, जिनका कहना है एक अदृश्य शक्ति, शैतानी ताकत को जो ईश्वर के सदृश मानते हैं, वो है। और इसके अलावा एक और प्रक्रिया चलती है जो पश्चिम में वुडू कहलाती है, और पूरब में उसको ओझा, जिसको टोना टुटका तंत्र मंत्र के रूप में जानते हैं, झाड़ फूक वाले। भारत में भी भूत प्रेत का चलन काफी है। भूत प्रेत, तंत्र विद्या, बुरी आत्मा से पीड़ित व्यक्ति की रक्षा करना, इलाज करना, ये काफी जनजाति समाज का तो एक प्रमुख हिस्सा है। हर जनजाति समाज तंत्र मंत्र, झाड़ फूक, टोना टुटका इलाज भी करते हैं। और उनका ये आस्था है कि किसी व्यक्ति में अगर बुरी आत्मा आ गई है तो उसको अलग करने के लिए वो ये तंत्र मंत्र करते हैं, और उनका विश्वास और आस्था है कि इसमें वो सफल भी होते हैं। इसे शैतानी धर्म कहा जाता है। शैतानी धर्म जो शालीनता, धर्मों की शालीनता और इंसानियत से परे शैतानी धर्म कहते हैं। इसी प्रकार से एक और धर्म का चलन है समाज में, साइंसोटोलॉजी, जिसको कहते हैं साइंसोटोलॉजी, या इसको अपन शैतानी धर्म भी कह सकते हैं। ये पूरे का पूरा जो धर्म है, ये साइंसोटोलॉजी जो धर्म है, धर्म का एक नया स्वरूप जो आया है, ये सेक्स और शैतानी ताकत पर भरोसा रखता है। ये पूरा का पूरा इनका कहना है शैतानी ताकत पे भरोसा रखते हैं। इनकी चर्च भी अलग होती है। ये जो है, इनकी चर्च अलग होती हैं, इनके सिद्धांत अलग होते हैं। और ताज्जुब की बात है कि समाज के अच्छे पढ़े लिखे और सेलिब्रिटी इनके अनुयायी हैं, जिसमें हॉलीवुड की गायिका जेनिफर लीपेज, कलाकार टॉम क्रूज भी इनके अनुयायी है। 1955 में एल्टॉन हॉवर्ड ने इस सिद्धांत की खोज की थी, साइंसोटोलॉजी। वो कहते हैं इससे ये वो सिद्धांत है, वो थ्योरी है जो व्यक्ति की सारी परेशानियों को दूर कर देता है। इस सिद्धांत से व्यक्ति के पास कोई भी चिंता नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती है, ना तो उसे किसी प्रकार के प्रिपरेशन की जरूरत होगी, ना उसके जीवन के लिए नौकरी की जरूरत होगी, ना उसे अपने बच्चों की, मतलब वास्तविकता से बिल्कुल अलग कर देता है। इस सिद्धांत के जनक जॉन जो हावर्ड हैं, उनका ये कहना था, यानी इस धर्म के अनुयायी मानते हैं कि वास्तव में अस्पताल, हॉस्पिटल का माहौल और डॉक्टरों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले जो औजार हैं, ये बच्चों के या व्यक्ति के भविष्य को खराब करते हैं। बच्चे जो जन्म लेते हैं, जो सिजेरियन ऑपरेशन होता है, उसमें जो ऑपरेशन के लिए औजार उपयोग करते हैं, बच्चों का भविष्य खराब करते हैं। और उनका कहना है कि शैतानी ताकत जो है वो आपको मुक्त करेगी, आपको सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त करेगी, आज़ाद करेगी। ये फ्री सेक्स की बात करते हैं। इनका कहना है कि डॉक्टर का इलाज कोई इलाज ही नहीं, डॉक्टर कोई इलाज नहीं करता। ये अधिक से अधिक सेक्स के लिए बात करते हैं, हर किसी से मिलने जुलने की बातें, फ्री होता है। मतलब रजनीश से थोड़ा बहुत इनका मिलता है, लेकिन रजनीश या ओशो, उसकी थ्योरी अलग थी।
रजनीश की थ्योरी, रजनीश का सिद्धांत ये था कि वो दर्शन को पकड़ते थे, दर्शन की बात करते थे और विश्व के सबसे उम्दा नंबर 1 दार्शनिक के रूप में आदमी रजनीश जानते हैं। रजनीश ने हर चीज का अध्ययन करा, अध्ययन करने के बाद उसको इतना पहचाना, उनने उस चीज को जानने के बाद उसका निचोड़ निकालते थे, उसका गहन अर्थ निकालते थे। और उनकी किताब भी फेमस है, संभोग से समाधि तक। वो एक अलग दृष्टिकोण के साथ था। लेकिन ये साइंसोटोलॉमी जो है, इनकी थ्योरी अलग है। ये शैतानी ताकत पे, शैतानी रूह की बात करते हैं। ये कहते हैं रूह जो है एक इंसानी ताकत है, रूह जो है इंसान को मुक्त कर देती है, समस्याओं से मुक्त कर देती है, आपकी आशंकाओं से मुक्त कर देती है। व्यक्ति किसी भी चिंता में नहीं रहता है, व्यक्ति को किसी भी प्रकार के दबाव से, तनाव से मुक्त करती है। रूह जो है, रूह को पकड़ने की बात करते हैं। इसके लिए उन्होंने एक यंत्र भी बनाया है। इन्होंने एक यंत्र बनाया है साइंसोटोलॉजी, और वो उस यंत्र के माध्यम से कहते हैं ये व्यक्ति की भावनाओं को पकड़ सकता है। ई मीटर कहता है, साइंसोटोमी मीटर जो कहलाता है, ई मीटर, जो आत्मा, रूह, दिमाग, भावनाओं को पकड़ लेता है, उनका मापन कर सकता है उनका, और उसी मापन के आधार पे ये विवेचना करते हैं। हालांकि ये विज्ञान, धर्म और विज्ञान का मिश्रण है। वास्तव में धर्म विज्ञान का एक तरीके से मिश्रण, रहस्यवादी धर्म है। रहस्य, विज्ञान और धर्म, इन तीनों का मिक्सचर या मिश्रण कह सकते हैं अपन। और ये साइंसोटोमी जो मीटर है, ई मीटर जिसकी बात करते हैं, ये कहते हैं वास्तव में ये जो है, इसको हालांकि कोलंबिया की अदालत ने इसको कहा बकवास है, इस प्रकार का कोई यंत्र नहीं है, बकवास की बात करता है, रिजेक्ट कर चुके हैं। ये परिवार के लोगों से आपको अलग रखते हैं। इनका एक एसोसिएशन है, इनके जो एक एसोसिएशन है, सी संस्था करके है ऑर्गेनाइजेशन, उसके सदस्य बनने के लिए जरूरी है कि आपकी उम्र 30 साल से कम होना चाहिए। 30 साल से ऊपर वालों को ये सदस्य नहीं बनाते, 30 साल से कम उम्र वालों को अपना मेंबर बनाते हैं, सदस्य बनाते हैं। और परिवार से अलग, परिवार, रिश्तेदार, करीबी मित्र मंडली सबसे अलग कर देते हैं पूरी तरह से, और आपको वहां रखते हैं। और हाँ, आपको ब्रेन वॉश किया जाता है, आपको इतना सिखाया जाता है कि परिवार, घर परिवार, रिश्तेदार, मित्र मंडली, ये सब मिथ्या है, ये आपके किसी भी काम के नहीं, आपको अकेले ही जीवन यापन करना है, आपको अकेले अपने मौज मस्ती के साथ में रहिए, आप करिएगा। और इसीलिए इसको जो है ग्रीक लैटिन वर्ड से बना है। ये साइंटोलॉजी जो है लैटिन का साइंसो है, और लॉजी जो है ग्रीक का है, वर्ड से बना है, जो कहता है ईश्वर की आस्था की बात करता है। इस धर्म के अनुयायी साइंसोटोलॉजी जो है वो बिल्कुल अपने आप को नितांत अलग मानते हैं। इसमें एक जो टॉम क्रूज नाम का एक अभिनेता हुआ है, उसने तो अपनी लड़की तक को ले जा रहा था, इसलिए उसकी लड़की जब ले जा रही थी, उसकी वाइफ ने उसके कारण ही तलाक लिया कि नहीं, मेरी लड़की नहीं। एक लड़का, लड़की, बच्चा भावनाओं से सबसे अलग करते हैं। इनका कहना है जीवन अकेले जीना है आपको, मस्त मौज मस्ती के साथ में। हालांकि इस धर्म को अभी उतनी ज़्यादा मान्यता नहीं मिली है, 1955 से स्टार्ट हुआ था। भारत में भी यतीन बजाज, दिल्ली में इसका सेंटर है, भारत में वो यतीन बजाज करके हैं जो इसके प्रमुख हैं, सेंटर प्रमुख कहलाते हैं। भारत में भी चल रहा है, दिल्ली में है, कुछ जगह और है, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, कई जगह पे आ चुके हैं। लेकिन साइंसोटोलॉजी भी एक धर्म का एक ही रूप है, और जैसे अलग अलग धर्म है वैसे ही एक ये है। और इन ईश्वर और शैतानी ताकत, इन दो के बीच में जो अर्थ था वो आज भी चला आ रहा है। और साइंटोलॉजी धीरे धीरे इसकी तादाद बढ़ती जा रही है, इसका अभी संख्या बहुत कम है, लेकिन लोगों का शैतानी ताकत, शैतानी रूह, और इनका एक यंत्र है साइंसोटोमी, मैं इसमें अभी आपको यंत्र दिखाऊंगा। तो वो उससे कहते हैं ये भावनाएं पकड़ लेता है, भावना को माप लेता है, आपके बुद्धि कौशल को पकड़ लेता है, आपके मन में क्या चल रहा है, विचारों को पनप लेता है, उसको पनपता है। और ये इनके यहाँ ई अनुशासन में रखा जाता है। सी अनुशासन जो रहता है 30 साल से कम, उनकी मानता है कि 30 साल से कम उम्र के आयु के लोगों को रखते हैं और वो सदस्य बनते हैं। उनकी भी अपनी एक दुनिया है साइंसोटोलॉजी। ये आज आपके लिए एक नए प्रकार का मैं विषय लाया हूँ, जो कि एक काफ़ी चलन में है, विदेशों में अभी काफ़ी इसका चल रहा है। तो ये धर्म का एक नया स्वरूप है जो कि ईश्वर की अपेक्षा शैतानी रूह को मानता है। और उसके अंतर्गत वैसे भी जनजाति समाज में झाड़ फूक तंत्र की बात की थी, लेकिन ये एक दूसरे प्रकार का धर्म है।
साइंसोटोलॉजी जिसकी यहाँ मैं चर्चा कर रहा हूँ, इसके कुछ प्रमुख बिंदु हैं। यह धर्म किसी भी प्रकार के ईश्वर की पूजा नहीं करता। इसमें कोई पूजा पद्धति, आस्था, विश्वास नहीं है। किसी प्रकार की पूजा नहीं करता है। चर्च होती है इनकी, एक बड़ा सा कमरा होता है जिसमें रहते हैं और सगे संबंधी, रिश्तेदार, परिवार आपस के सभी लोगों से काफ़ी दूर होते हैं। नए लोग रहते हैं इसमें, बिल्कुल अनजाने लोगों को रखा जाता है। 30 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को इसमें शामिल करते हैं। 30 वर्ष से कम आयु के लोगों को इसका सदस्य बनाया जाता है। ये कहता है व्यक्ति को पूरी तरह स्वच्छंदता की बात करता है। ये धर्म स्वच्छंदता की, व्यक्ति को किसी भी प्रकार के बंधन से अलग करना है। व्यक्ति को बंधन में नहीं रहना चाहिए, पूरी तरह से स्वच्छंद रहने की बात करता है। किसी से भी सेक्स करने की अनुमति करता है। इसके केंद्र में या सेंटर में इलेक्ट्रोसाइकोमीटर नाम का एक यंत्र है। इन्होंने एक बनाया, इलेक्ट्रोसाइकोमीटर नाम का एक यंत्र बनाया है, जो ये कहते हैं ये यंत्र जो है, जिसकी चर्चा मैंने पहले की है, ये भावनाओं को पकड़ लेता है, भावनाओं को माप लेता है, दिमाग की रूह को माप लेता है। दिमाग में आपके क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, क्या भावनाएं हैं, क्या फीलिंग्स हैं, क्या अनुभव हैं, ये सारी चीजें पकड़ लेता है। इसमें जो इनका एक वो होता है, ई मीटर जो है, उसके माध्यम से जब ये किसी को मेंबर बनाते हैं, सदस्य बनाते हैं, तो एक कमरे में उसको ले आया जाता है। उसके शरीर में बिजली का हल्का हल्का करंट दौड़ाते हैं, बॉडी में करंट फैलाया जाता है, उसकी बॉडी में करंट फैलाते हैं और व्यक्ति की मनोस्थिति से अलग अलग तरह के, तुम कौन हो, माता पिता कौन है, तुम्हें अपने माता पिता से शर्म तो नहीं आती, संसार में क्यों रहना चाहते हो, तरह तरह के इस टाइप के प्रश्न, व्यक्ति क्या है, जीवन क्या है, तुम कैसे आए, कहाँ से आए, ये सारी चीजें पूछी जाती है और विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को पूछ के उसकी मन स्थिति को जानते हैं और करंट भी उसके बॉडी में फैलाया जाता है। इस धर्म का जो है मूल दर्शन है, ये व्यक्ति की मनोस्थिति को जानना तो है। इस धर्म का जो मूल दर्शन है साइंसोटोलॉजी का, वो है मनुष्य को अपनी असली पहचान के बारे में जानना। व्यक्ति अपनी असली पहचान जाने कि मैं क्या हूं और हर तरह के बंधन से फ्री करना, फ्री फ्रॉम ऑल द बॉन्डिंग, अपने आप को मुक्त करना, सबसे अलग करने की बात करता है ये साइंसोटोलॉजी। ये इस प्रकार का धर्म है जो कि कहता है कि व्यक्ति को सबसे अलग होना चाहिए। बहुत से हॉलीवुड के जो हैं, बहुत से अनुयायी, कई अभिनेता और बड़े बड़े धनाढ्य व्यक्ति इसके सदस्य बने हुए हैं, कई मेंबर हैं जो कि इस पर बहुत ज्यादा आस्था। हालांकि कुछ लोग धीरे धीरे इससे बाहर भी आ रहे हैं, वो कहते हैं सब बकवास है, लेकिन अभी भी साइंटोलॉजी में लोगों की आस्था बढ़ती जा रही है, इसकी मेंबरशिप निरंतर बढ़ रही है। नमस्कार मित्रों, सुसला जीवित ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आपका स्वागत करता हूँ। आज आपके साथ में एक बिल्कुल नए विषय पर चर्चा करूँगा, साइंसोटोलॉजी। जी हाँ, साइंसोटोलॉजी। हम सभी जानते हैं धर्म की जब हम बात करते हैं, धर्म एक प्राचीन प्रक्रिया है, परंपरागत प्रक्रिया है। इसमें दो चीजें आती धर्म में, हमेशा ईश्वर और शैतान की बात होती है। हम सभी ईश्वर को भी उतना ही मानते हैं और शैतान को भी उतना ही मानते हैं। एक सनातन परंपरा चली आ रही है, एक अदृश्य शक्ति जिसे कि सर्वशक्तिमान माना जाता है, जिसको माना जाता है कि वो इस सृष्टि का जनक है, ईश्वर। इसको प्रकृतिवाद भी, जीववाद भी, अलग अलग प्रकार से विद्वानों ने इसकी, समाजशास्त्र ने व्याख्या की है, मैक्सवेबर ने व्याख्या की है, दुर्कीम ने व्याख्या की है। और ईश्वर को एक परंपरावादी के रूप में माना जाता है। पश्चिम में भी धर्म के साथ में ईश्वर पे आस्था अनास्था की बात होती है और पूर्व में भी। पश्चिम में वुडू और पूर्व में ओझा संस्कृति चलती है। मतलब भगवान के साथ साथ ईश्वर के प्रति आस्था के साथ साथ दो प्रकार की चीजें हमारे यहाँ समाज में चलती हैं। एक जो शैतान को मानने वाले हैं
जिनका कहना है एक अदृश्य शक्ति शैतानी ताकत को जो ईश्वर के सदृश मानते हैं वो है। और इसके अलावा एक और प्रक्रिया चलती है जो पश्चिम में वुडू कहलाती है और पूरब में उसको ओझा, जिसको टोना टुटका तंत्र मंत्र के रूप में जानते हैं, झाड़ फूक वाले। भारत में भी भूत प्रेत का चलन काफी है। भूत प्रेत, तंत्र विद्या, बुरी आत्मा से पीड़ित व्यक्ति की रक्षा करना, इलाज करना, ये काफी जनजाति समाज का तो एक प्रमुख हिस्सा है। हर जनजाति समाज तंत्र मंत्र, झाड़ फूक, टोना टुटका इलाज भी करते हैं और उनका ये आस्था है कि किसी व्यक्ति में अगर बुरी आत्मा आ गई है उसको अलग करने के लिए वो ये तंत्र मंत्र करते हैं और उनका विश्वास और आस्था है कि इसमें वो सफल भी होते हैं। इसे शैतानी धर्म कहा जाता है। शैतानी धर्म जो शालीनता, धर्मों की शालीनता और इंसानियत से परे शैतानी धर्म कहते हैं। इसी प्रकार से एक और धर्म का चलन है समाज में, साइंसोटोलॉजी, जिसको कहते हैं साइंसोटोलॉजी, या इसको अपन शैतानी धर्म भी कह सकते हैं। ये पूरे का पूरा जो धर्म है, ये साइंसोटोलॉजी जो धर्म है, धर्म का एक नया स्वरूप जो आया है, ये सेक्स और शैतानी ताकत पर भरोसा रखता है। ये पूरा का पूरा इनका कहना है शैतानी ताकत पे भरोसा रखते हैं। इनकी चर्च भी अलग होती है। ये जो है इनकी चर्च अलग होती हैं, इनके सिद्धांत अलग होते हैं। और ताज्जुब की बात है कि समाज के अच्छे पढ़े लिखे और सेलिब्रिटी इनके अनुयायी हैं, जिसमें हॉलीवुड की गायिका जेनिफर लीपेज, कलाकार टॉम क्रूज भी इनके अनुयायी हैं। 1955 में एल्टन हावर्ड ने इस सिद्धांत की खोज की थी, साइंसोटोलॉजी। वो कहते हैं इससे ये वो सिद्धांत है, वो थ्योरी है जो व्यक्ति की सारी परेशानियों को दूर कर देता है। इस सिद्धांत से व्यक्ति के पास कोई भी चिंता नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती है, ना तो उसे किसी प्रकार के प्रिपरेशन की जरूरत होगी, ना उसके जीवन के लिए नौकरी की जरूरत होगी, ना उसे अपने बच्चों की, मतलब वास्तविकता से बिल्कुल अलग कर देता है। इस सिद्धांत के जनक जॉन जो हावर्ड हैं, उनका ये कहना था, यानी इस धर्म के अनुयायी मानते हैं कि वास्तव में अस्पताल, हॉस्पिटल का माहौल और डॉक्टरों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले जो औजार हैं, ये बच्चों के या व्यक्ति के भविष्य को खराब करते हैं। बच्चे जो जन्म लेते हैं, जो सिजेरियन ऑपरेशन होता है, उसमें जो ऑपरेशन के लिए औजार उपयोग करते हैं, बच्चों का भविष्य खराब करते हैं। और उनका कहना है कि शैतानी ताकत जो है वो आपको मुक्त करेगी, आपको सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त करेगी, आज़ाद करेगी। ये फ्री सेक्स की बात करते हैं। इनका कहना है कि डॉक्टर का इलाज कोई इलाज ही नहीं, डॉक्टर कोई इलाज नहीं करता। ये अधिक से अधिक सेक्स के लिए बात करते हैं, हर किसी से मिलने जुलने की बातें फ्री से है। पर रजनीश से थोड़ा बहुत इनका मिलता है, लेकिन रजनीश या ओशो, उसकी थ्योरी अलग थी। रजनीश का सिद्धांत ये था कि वो दर्शन को पकड़ते थे, दर्शन की बात करते थे और विश्व के सबसे उम्दा नंबर 1 दार्शनिक के रूप में आदमी रजनीश जानते हैं। रजनीश ने हर चीज का अध्ययन करा, अध्ययन करने के बाद उसको इतना पहचाना, उनने उस चीज को जानने के बाद उसका निचोड़ निकालते थे, उसका गहन अर्थ निकालते थे। और उनकी किताब भी फेमस है, संभोग से समाधि तक। वो एक अलग दृष्टिकोण के साथ था। लेकिन ये साइंसोटोलॉजी जो है, इनकी थ्योरी अलग है। ये शैतानी ताकत पे, शैतानी रूह की बात करते हैं। ये कहते हैं रूह जो है एक इंसानी ताकत है, रूह जो है इंसान को मुक्त कर देती है, समस्याओं से मुक्त कर देती है, आपकी आशंकाओं से मुक्त कर देती है। व्यक्ति किसी भी चिंता में नहीं रहता है, व्यक्ति को किसी भी प्रकार के दबाव से, तनाव से मुक्त करती है। रूह जो है, रूह को पकड़ने की बात करते हैं। इसके लिए उन्होंने एक यंत्र भी बनाया है। इन्होंने एक यंत्र बनाया है साइंसोटोलॉजी, और वो उस यंत्र के माध्यम से कहते हैं ये व्यक्ति की भावनाओं को पकड़ सकता है। ई मीटर कहता है, साइंसोटोलॉजी मीटर जो कहलाता है, ई मीटर, जो आत्मा, रूह, दिमाग, भावनाओं को पकड़ लेता है, उनका मापन कर सकता है उनका, और उसी मापन के आधार पे ये विवेचना करते हैं। हालांकि ये विज्ञान, धर्म और विज्ञान का मिश्रण है। वास्तव में धर्म विज्ञान का एक तरीके से मिश्रण, रहस्यवादी धर्म है। रहस्य, विज्ञान और धर्म, इन तीनों का मिक्सचर या मिश्रण कह सकते हैं अपन।
और ये साइंसोटॉमी जो मीटर है, ई मीटर जिसकी बात करते हैं, ये कहते हैं वास्तव में ये जो है इसको, हालांकि कोलंबिया की अदालत ने इसको कहा है बकवास है, इस प्रकार का कोई यंत्र नहीं है, बकवास की बात करता है, रिजेक्ट कर चुके हैं। ये परिवार के लोगों से आपको अलग रखते हैं। इनका एक एसोसिएशन है, इनके जो एक एसोसिएशन है सी संस्था करके है ऑर्गेनाइजेशन, उसके सदस्य बनने के लिए जरूरी है कि आपकी उम्र 30 साल से कम होना चाहिए। 30 साल से ऊपर वालों को ये सदस्य नहीं बनाते, 30 साल से कम उम्र वालों को अपना मेंबर बनाते हैं, सदस्य बनाते हैं। और परिवार से अलग, परिवार, रिश्तेदार, करीबी मित्र मंडली सबसे अलग कर देते हैं पूरी तरह से, और आपको वहाँ रखते हैं। और हाँ, आपको ब्रेन वॉश किया जाता है, आपको इतना सिखाया जाता है कि परिवार, घर परिवार, रिश्तेदार, मित्र मंडली ये सब मिथ्या है, ये आपके किसी भी काम के नहीं, आपको अकेले ही जीवन यापन करना है, आपको अकेले अपने मौज मस्ती के साथ में रहिए, आप करिएगा। और इसीलिए इसको जो है ग्रीक लैटिन वर्ड से बना है, ये साइंटोलॉजी जो है लैटिन का साइंसो है और लॉजी जो है ग्रीक का है, वर्ड से बना है, जो कहता है ईश्वर की आस्था की बात करता है। इस धर्म के अनुयायी साइंसोलॉजी जो है वो बिल्कुल अपने आप को नितांत अलग मानते हैं। इसमें एक जो टॉम क्रूज नाम का एक अभिनेता हुआ है, उसने तो अपनी लड़की तक को ले जा रहा था, इसलिए उसकी लड़की जब ले जा रही थी उसकी वाइफ ने उसके कारण ही तलाक लिया कि नहीं मेरी लड़की नहीं। एक लड़का लड़की बच्चा भावनाओं से सबसे अलग करते हैं। इनका कहना है जीवन अकेले जीना है आपको, मस्त मौज मस्ती के साथ में। हालांकि इस धर्म को अभी उतनी ज़्यादा मान्यता नहीं मिली है, 1955 से स्टार्ट हुआ था। भारत में भी यतीन बजाज, दिल्ली में इसका सेंटर है, भारत में वो यतीन बजाज करके हैं जो इसके प्रमुख हैं, सेंटर प्रमुख कहलाते हैं। भारत में भी चल रहा है, दिल्ली में है, कुछ जगह और है, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, कई जगह पे आ चुके हैं। लेकिन साइंसोटोलॉजी भी एक धर्म का एक ही रूप है, और जैसे अलग अलग धर्म है वैसे ही एक ये है। और इन ईश्वर और शैतानी ताकत, इन दो के बीच में जो अर्थ था वो आज भी चला आ रहा है। और साइंटोलॉजी धीरे धीरे इसकी तादाद बढ़ती जा रही है, इसका अभी संख्या बहुत कम है, लेकिन लोगों का शैतानी ताकत, शैतानी रूह, और इनका एक यंत्र है साइंसोटॉमी, मैं इसमें अभी आपको यंत्र दिखाऊंगा। तो वो उससे कहते हैं ये भावनाएं पकड़ लेता है, भावना को माप लेता है, आपके बुद्धि कौशल को पकड़ लेता है, आपके मन में क्या चल रहा है विचारों को पनप लेता है, उसको पनपता है। और ये इनके यहाँ ई अनुशासन में रखा जाता है। सी अनुशासन जो रहता है 30 साल से कम, उनकी मानता है कि 30 साल से कम उम्र के आयु के लोगों को रखते हैं और वो सदस्य बनते हैं। उनकी भी अपनी एक दुनिया है साइंसोटोलॉजी। ये आज आपके लिए एक नए प्रकार का मैं विषय लाया हूँ, जो कि एक काफ़ी चलन में है, विदेशों में अभी काफ़ी इसका चल रहा है। तो ये धर्म का एक नया स्वरूप है जो कि ईश्वर की अपेक्षा शैतानी रूह को मानता है। और उसके अंतर्गत वैसे भी जनजाति समाज में झाड़ फूक तंत्र की बात की थी, लेकिन ये एक दूसरे प्रकार का धर्म है। साइंसोटोलॉजी जिसकी यहाँ मैं चर्चा कर रहा हूँ, इसके कुछ प्रमुख बिंदु हैं। यह धर्म किसी भी प्रकार के ईश्वर की पूजा नहीं करता, इसमें कोई पूजा पद्धति, आस्था, विश्वास नहीं है, किसी प्रकार की पूजा नहीं करता है। चर्च होती है इनकी, एक बड़ा सा कमरा होता है जो जिसमें रहते हैं, और सगे संबंधी, रिश्तेदार, परिवार आपस के सभी लोगों से काफ़ी दूर होते हैं। नए लोग रहते हैं इसमें, बिल्कुल अनजाने लोगों को रखा जाता है। 30 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को इसमें शामिल करते हैं, 30 वर्ष से कम आयु के लोगों को इसका सदस्य बनाया जाता है। ये कहता है व्यक्ति को पूरी तरह स्वच्छंदता की बात करता है। ये धर्म स्वच्छंदता की, व्यक्ति को किसी भी प्रकार के बंधन से अलग करना है, व्यक्ति को बंधन में नहीं रहना चाहिए, पूरी तरह से स्वच्छंद रहने की बात करता है। किसी से भी सेक्स करने की अनुमति करता है। इसके केंद्र में या सेंटर में इलेक्ट्रोसाइकोमीटर नाम का एक यंत्र है। इन्होंने एक बनाया, इलेक्ट्रोसाइकोमीटर नाम का एक यंत्र बनाया है, जो ये कहते हैं ये यंत्र जो है, जिसकी चर्चा मैंने पहले की है, ये भावनाओं को पकड़ लेता है, भावनाओं को माप लेता है, दिमाग की रूह को माप लेता है, दिमाग में आपके क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, क्या भावनाएं हैं, क्या फीलिंग्स हैं, क्या अनुभव हैं, ये सारी चीजें पकड़ लेता है। इसमें जो इनका एक वो होता है ई मीटर जो है, उसके माध्यम से जब ये किसी को मेंबर बनाते हैं, सदस्य बनाते हैं, तो एक कमरे में
उसको ले आया जाता है, उसके शरीर में बिजली का हल्का हल्का करंट दौड़ाते हैं, बॉडी में करंट फैलाया जाता है, उसकी बॉडी में करंट फैलाते हैं और व्यक्ति की मनोस्थिति से अलग अलग तरह के, तुम कौन हो, माता पिता कौन है, तुम्हें अपने माता पिता से शर्म तो नहीं आती, संसार में क्यों रहना चाहते हो, तरह तरह के इस टाइप के प्रश्न, व्यक्ति क्या है, जीवन क्या है, तुम कैसे आए, कहाँ से आए, ये सारी चीजें पूछी जाती है और विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को पूछ के उसकी मन स्थिति को जानते हैं और करंट भी उसके बॉडी में फैलाया जाता है। इस धर्म का जो है मूल दर्शन है, ये व्यक्ति के मनोस्थिति को जानना तो है। इस धर्म का जो मूल दर्शन है साइंसोटोलॉजी का, वो है मनुष्य को अपनी असली पहचान के बारे में जानना। व्यक्ति अपनी असली पहचान जाने कि मैं क्या हूं और हर तरह के बंधन से फ्री करना, फ्री फ्रॉम ऑल द बॉन्डिंग, अपने आप को मुक्त करना, सबसे अलग करने की बात करता है ये साइंसोटोलॉजी। ये इस प्रकार का धर्म है जो कि कहता है कि व्यक्ति को सबसे अलग होना चाहिए। बहुत से हॉलीवुड के जो हैं, बहुत से अनुयायी, कई अभिनेता और बड़े बड़े धनाढ्य व्यक्ति इसके सदस्य बने हुए हैं, कई मेंबर हैं जो कि इस पे बहुत ज्यादा आस्था। हालांकि कुछ लोग धीरे धीरे से बाहर भी आ रहे हैं, वो कहते हैं सब बकवास है, लेकिन अभी भी साइंटोलॉजी में लोगों की आस्था बढ़ती जा रही है, इसकी मेंबरशिप निरंतर बढ़ रही है।